हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 13 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन पिछले क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कर चुके थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम बच गया था उस प्रश्नावली में, जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 है। आज क्लास में हम उसी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, जैसे देखिए। बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ऐसा पार्क जिसकी परिमाप कितना हो, 80 मीटर हो, और क्षेत्रफल क्या हो, 400 वर्ग मीटर हो। ऐसा क्या है, पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई और चौड़ाई में क्या है, कोई भी संबंध नहीं दिया गया है कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, लेकिन क्या है, परिमाप दिया गया है। इससे से हमारा काम बनेगा। क्या है, आप लंबाई या चौड़ाई किन्हीं इन दोनों में से किसी एक को क्या है, आप मान लीजिए x, बाकी काम परिमाप कर देगा, बाकी काम। ठीक है, चलिए कैसे करेगा देखते हैं। देखिए क्या करिएगा, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए माना कि पार्क का लंबाई x है तथा पार्क का परिमाप कितना है, ये हमारा है 80 मीटर। 80 मीटर, चलिए इसको भी क्या मीटर में ले लीजिए, कितना मीटर है। चलिए अब देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। एक पार्क है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो या वर्गाकार होता है, सिर्फ इसके भुजा बोलता है, या बोलता है एक ही इसकी जो लंबाई या एक ही लंबाई होगी, या एक भुजा बोलता। पर यहाँ लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है, इसका मतलब ये आयत है, इसकी लंबाई है अलग है, चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। एक आयत का परिमाप होता है, बस उसका यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या है, आपको चौड़ाई मिल जाएगा। चलिए कैसे मिलेगा चेक करते हैं। पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे पार्क का परिमाप, या आप बोल सकते हैं इसको, पार्क मतलब क्या है, आयताकार पार्क है, आयताकार। सही है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। सही है, ये कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। अब देखिए, लंबाई अब कितना है, लंबाई माने x, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 80। आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये 2 बराबर की उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, x प्लस चौड़ाई बराबर 80। और देखिए इधर 2 क्या है, गुना में है, बराबर के दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो 2 भागम चल गया, कितना कट के आएगा, 40। 40 में कट जाएगा, अर्थात x प्लस चौड़ाई बराबर कितना है आपका, चौड़ाई बराबर कितना है आपका, 40 आया। अब यहाँ पे क्या है, इससे x का मान लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, ये 40। और देखिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो माइनस क्या होगा, इधर जाके इधर प्लस में चौड़ाई, इधर जाके माइनस में, माइनस चौड़ाई। माफी चाहते हैं, हमको यहाँ चौड़ाई निकालना था, चौड़ाई इधर कैसे करेंगे, चौड़ाई बराबर निकालते हैं। ठीक है, x तो उधर जाएगा, क्या करना है,
चौड़ाई को तो हमको निकालना है इसमें से, परिमाप के इसलिए बराबर किए ताकि हम चौड़ाई का वैल्यू निकाल सकें। लंबाई तो हम लोग मान लिए, चौड़ाई हम इस परिमाप वाला जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन, इससे निकालना चाह रहे थे। तो चौड़ाई के लिए ही इसको निकाले थे, इसलिए चौड़ाई को निकालेंगे। एक्स क्या है बराबर हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए पार्क की लंबाई क्या आ गया आपका एक्स, और चौड़ाई कितना आ गया 40 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा ये पार्क आपको कंफर्म भी पता है नहीं ये वर्ग है या आयताकार है, लेकिन अगर वर्ग होगा तो भी क्या है 20-20 लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, और आयत हुआ तो अलग अलग आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर क्या है आयत ही मानेंगे। दरअसल वर्ग है क्या, आयत का ही एक खास रूप वर्ग होता है। नॉर्मली आप आयत क्या मानते हैं, इसको आयत मानते हैं, इससे क्या है आमने सामने भुजा बराबर हो और कम से कम दो भुजा बराबर हो और दो भुजा बराबर हो, ठीक हो, ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये वर्ग क्या होता है, वर्ग बस एक कंडीशन होता है कि चारों भुजा इसके आपस में बराबर हो जाता है। ये आयत ही है, आयत का एक खास रूप है वर्ग, जो क्या है आयत का एक खास रूप है वर्ग, जिसमें चारों भुजा बराबर हो जाता है। आयत में क्या होता है सिर्फ आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत जब वर्ग बन जाता है तो एक स्पेशल कंडीशन लग जाता है कि क्या हो जाता है चारों भुजा क्या है बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा कि वर्ग मान लिए का है आयत मान लिए का है, समझ में आया, आपको सिंपल आयत ही मानना पड़ेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई निकालना है। अगर वर्ग रहेगा तो दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों सेम आ जाएगा, 5-5 आएगा। ठीक है, समझ जाएंगे हाँ ये वर्ग है। चलिए देखते हैं आगे उसको क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये आपका लंबाई निकल गया, ये आपका चौड़ाई आ गया। अब क्या करना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करा प्रश्नानुसार, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 वर्ग मीटर, तो बस क्षेत्रफल बराबर ही कर दीजिए। क्या होता है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया गया, एरिया कितना दिया गया आपका 400 वर्ग मीटर, ये रहा आपका 400 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए कितना देगा 400 वर्ग मीटर। आगे सोल्व कीजिए इसको। आपका लंबाई यहाँ कितना है, लंबाई x माने हैं तो x गुने चौड़ाई पर कितना है 84, चौड़ाई है 40 माइनस एक्स, कितना बराबर 400। चलिए आगे सोल्व करते हैं। x गुने 40 कितना हो जाएगा 40x, और x गुने x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। आगे सोल्व करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा तो प्लस 40, और इसको बराबर के इधर ले आइए, क्या जाएगा इधर माइनस 400, इधर प्लस था इधर माइनस में आ गया। अब देखिए ये क्या क्या माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे माइनस एक को कॉमन ले लीजिए। अब फाइनली यहाँ पे क्या आया आपका एक्स स्क्वायर, सबका साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 40, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 400, कितना बराबर 0। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 400 सॉरी 40, हाँ भूल गया यार 40x, ये 40x है माइनस 40x, ये 40x आ गया। अब हो जाएगा ये प्लस 400। अब देखिए जो माइनस एक इधर कॉमन लिए थे उसको क्या बराबर का दूसरी ओर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा इधर इधर भागा में चल जाएगा, 0 भागे माइनस 1। आप लोग जानते हैं 0 में जितना भी भागा दीजिए 0 ही हो जाएगा, ये क्या रहेगा 0 हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 0। ठीक है 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, पर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या स्थिति यह संभव है, बनाना संभव है। क्या कीजिएगा इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं, पहले ये आप चेक कर लीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ये बनाना संभव है, ये पार्क को बनाना संभव है। और यदि मूलों का वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो ये बनाना संभव नहीं है। चलिए चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं इसके मूलों का, ये चेक करने क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये मन हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा माइनस 40 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा ये आपका 4 16 2 0 और माइनस ये 4 16, ये भी 4 16 आ गया। फाइनली कितना आपका आ जाएगा बराबर का साइन चलेगा इधर, फाइनली कितना आ गया 0। देखिए 0 क्या है तो बराबर 0 का है। आप लोगों को पता है जब भी किसी द्विघात समीकरण का मान
बी यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 या 0 से बड़ा आ जाए तो उसके क्या है, उस द्विघात समीकरण में क्या है, वास्तविक मूल होंगे, मतलब उसके मूलों का अस्तित्व क्या है, होगा। और यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम हो जाता यानी माइनस में आ जाता, ऋणात्मक में आ जाता, तब क्या है, इसके इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते। पर इस कंडीशन में क्या है, 0 आया है, मतलब क्या है कि इसका वास्तविक मूल्य है, मतलब इसके मूल्यों का अस्तित्व है। तो चलिए, जब इसके मूल्यों का अस्तित्व है मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये पार्क को बनाना संभव है। अब संभव है, चलिए निकाल लेते हैं इसकी लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, चलिए निकालिए। अब क्या कीजिएगा, इस समीकरण क्या है उसका मूल निकालिए। मूल किससे निकालिएगा, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकालिए। चलिए, द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, वो होता है x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बटे 2a। अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए माइनस बी का मान देखिए कितना है, बी का मान x के साथ कितना गुना हो रहा है, -40, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -40। ये माइनस तो फॉर्मूला से आया है, -40 इस तरह से हुआ। चलिए आगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले हम निकाल चुके हैं, क्या आया आपका, देखिए यहाँ पे 0 आया, इसका मान 0। अब कितना आया फाइनली, बटे 2 गुने a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है यहाँ पे 1 है, 1 रहेगा। फाइनली इसको हल करके कितना होगा, तो जाएगा 40 बटे 2 प्लस माइनस रूट का 0 तो 0 हो जाएगा। फाइनली कितना है आपका, x बराबर, ये x बराबर चल रहा है, x बराबर क्या है, देखिए 20 ही आएगा। अगर x बराबर 40, इसको 0 से प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, चलिए नियम है तो कर देते हैं। x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, फाइनली कितना हो जाएगा ये, x बराबर कितना है आपका ये 40 बटे 2 मतलब 20। इधर भी क्या आएगा, x बराबर 40 बटे 2 अर्थात 20, मतलब x का मान कितना आया फाइनली आपका 20, और इधर भी x का मान कितना आया फाइनली आपका 20। अर्थात लिख सकते हैं दोनों x का मान 20 आया है। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि आपको बताए थे जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब भी 0 आ जाए तब क्या है, उसका मूल क्या है, एक ही मूल होता है। ठीक है, जो है 20, इसमें 20 आया है, एक मूल होगा। ऐसे द्विघात समीकरण में क्या है, हमेशा क्या है, 2 मूल होता है। पर क्या है, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जब भी 0 आ जाए तो उसका क्या होता है, मान एक ही मान होता है, जो कि वास्तविक होता है, और एक मान होता है जैसे 20 है। चलिए, अगर x मान 20 आ गया है तो क्या हो गया, आप देखिए, अब पार्क की लंबाई क्या माने थे, x मीटर, तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम x माने थे, x बराबर कितना आया 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, पार्क की लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 20, तो 40 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 20 मीटर, 20 मीटर। अर्थात देखिए यहाँ क्या है, लंबाई बराबर भी 20 आया है, चौड़ाई बराबर भी 20 आया है। इसका मतलब है कि ये जो पार्क हम लोग बनाए हैं वो क्या है, वो एक वर्गाकार है। समझ में आया, आयत का एक स्पेशल कंडीशन, इसमें क्या है, चारों भुजा बराबर है, वो है वर्गाकार। सही है। चलिए लास्ट में आपको पता चला कि ये पार्क क्या है, वर्गाकार है। ये आपका लंबाई कितना आ गया 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना आ गया 20 मीटर, दोनों 20-20 मीटर आया है। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे सर जाते हैं, लीजिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए। चलिए ये हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे क्या क्वेश्चन है, नहीं फिर 5 मिनट का रहता है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका ये क्लास समझ में आया होगा आपको। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने के क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या है, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी।
तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।